नमस्ते। पहले मैं जो आगे कहा वो सक्सेस एंड सक्सेस, वो टॉपिक मैं आगे बढ़ाऊंगा। सफलता इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। सफलता के लिए क्या करना चाहिए और कौन सी आपकी ऐसी एम है या सोल है कि जिसमें आप सफलता चाहते हो। नॉर्मल सामान्य जो सफलता हैं वो तो होती हैं, वो तो नेचुरली हैं कि कहाँ थोड़ा पढ़ना, फिर बड़ी छोटी जॉब कर लेना, कुटुंब को चलाना, ये सब तो होता ही है। किंतु हम जो सब आज वस्तु यूज कर रहे हैं विकास के आधार पे, पहले क्या था आज क्या है वो तो सब जानते हैं, उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कैसे सफल हुआ सब देने में, ये लाइट हैं, फैन, ये सब आधुनिकता उनको कहाँ से मिली, कैसे मिली? वो कौन इंसान था जो सफलता पा सका और कैसे सफल हो गए, वो जानना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ समाज बिखरा हुआ एक जंगली अवस्था में घूमता फिरता था, उसमें से ये सब लोग आए। इसमें से ही इंसान का माइंड जैसे डेवलप हुआ वैसे अलग अलग चीज़ वस्तु का आविष्कार होता गया, तब इंसान की ज़रूरियात बढ़ती गई। ये आविष्कार शब्द एक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबके पास वो टैलेंट, वो स्किल नहीं होता है। एजुकेशन का यानी अभ्यास का जिसने आविष्कार किया, क्या सोच के किया? यही सोचा होगा ने कि कुछ जानने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हमारे देश में मोस्ट ऑफ काम का चलता था वो लेन देन का या कहने का, वो सब एक दूसरे के भाषाओं के द्वारा चलता था। भाषाओं कहाँ से आई? ये सब बहुत सारा प्रश्न है जो जेते व्यक्ति ने आविष्कार किया उसको सफलता दिलाई। पर सफलता होते होते बहुत सारी निष्फलता होती हैं, आप भी अनुभव करते होंगे। तो इससे मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो निष्फलता है वहाँ आगे जाओ तो सफलता है। चलते चलते गिर गई तो खड़ा होने का पावर तो होता ही है। वो पावर को समझना चाहिए, खड़े कैसे फिर हुए। निष्फलता सफलता, निष्फलता सफलता, सफलता छोटे, सफलता बड़ी होती जाएगी, निष्फलता छोटी होती जाएगी। पाया से हम समझें। हम तो कलाकार की बात करेंगे, कलाकार हैं तो कलाकार की बात करेंगे। आर्ट में, कला में सफल होना है तो कैसे हुए? क्योंकि आप कला करना चाहते तो आज का ज़माना तो ऐसा है कि मुझे लगता है 80% जो बच्चों का माँ बाप हैं वो इससे दूर भागते हैं। तो भी स्टार्ट में कोई न कोई समझदार बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं तो बच्चा आर्ट में ज़्यादा आगे आता है। राइटिंग में, पोएम में, संगीत में, नृत्य में, ड्रामा में, साइंस के बहुत सारे आविष्कार में, सब मैथ्स में, सब में कोई ना कोई विशेषता लेके वो आगे आना चाहते हैं, उसकी टैलेंट दिखाना चाहते हैं। अभ्यास तो करता है,
तो जो माँ बाप उसको प्रोत्साहित करेगा वो तो कुछ न कुछ बन के दिखाएगा। पर जो बनना है उसके लिए ये है, एक रिदम पकड़ना पड़ेगा। पहले तो सबसे पहला समय का आपको जो दुरुपयोग हो रहा है वो पहले मैंने कहा है, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और इसमें समय देना पड़ेगा। एक बार दूसरी, जो चीज़ करना है उसके पीछे लगे रहो, लगे रहो। डेली आपका ये नियम हो जाना चाहिए, उठ के ये करना है। भक्ति करना है भक्ति करो, उसमें भी संत महात्मा बन सकते हैं। पढ़ाई करना है, बुक्स पढ़ना है, बुक्स पढ़ो उठ के, इसमें भी बहुत सा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है। आर्टिस्ट बनना है तो स्केच करो कोई ना कोई चीज़ का, डेली एक स्केच, डेली नियम रूल्स रखो, एक स्केच करना पड़ता है। एक स्केच चालू करोगे हैबिट हो जाएगी, हैबिट 2 करने की इच्छा होगी, और हैबिट 3 करने की इच्छा होगी, और हैबिट 4 करने की इच्छा होती है। और सब सोचते स्केच का कहाँ करें, ये सोचने की बात ही नहीं है। आप ऑब्जर्वेशन करो, छोटी छोटी चीज़ में भी आप बहुत बड़ा स्केच कर सकते हो। आपके सामने जो चीज़ें XYZ घर में होती हैं, सब चीज़ का डिटेल से स्टडी करो। कोई चेयर है तो उसका एंगल कहाँ है, कहाँ बैठता है, कैसा है, और आप नई चेयर बनाओ तो कैसे बनाओ, टेबल बनाना है तो कैसे बनाओ, ऊपर नीचे आगे पीछे चारों ओर देख के आपको टेबल बनाना। ये सब फैन, घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, उस सब का आप ऑब्जर्वेशन करो और डेली स्केच करो। अरे कुछ ना मिले तो आपका जो कपड़ा है या शर्ट है, वो शर्ट है, वो हैंगिंग करके स्केच करो। आपके पास कोई भी चीज़ है उसको हैंगिंग करके स्केच करो, कपड़े का ड्रेपरी का स्केच करो, वह सब बोतल का, बहुत सारी चीज़ हैं उसका स्केच करो, डेली एक स्केच। और आपको 100% आगे जाते जाते स्टेप बाय स्टेप एक सफल चित्रकार बनाएगा, 100% सफल चित्रकार बनाएगा। तो ये हैबिट इंडोर की भी है और ऐसे हैबिट आउटडोर में तो लॉट ऑफ मेरे पास सामने है, उसका स्केच हम करें तो भी हम बहुत सारी सफलता को हासिल कर सकते हैं। किंतु स्केच मेन चीज़ें सफलता के लिए, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है उस सब्जेक्ट का तत्व का ज्ञान लेने की एक आपके लिए तो आजकल अच्छा है। गूगल में कोई भी माइंड में प्रश्न है, गूगल में डालो, जवाब मिलेगा, जवाब में जवाब मिलेगा 100%। बहुत इजी हो गया है, आप कभी मायूस नहीं हो सकते। हमारे टाइम पे क्या था, वो तो बात करूँ तो बहुत इम्पॉसिबल लगेगा, ऐसी चीज़ थी। और जिसके पास पैसा नहीं है, साधन सामग्री नहीं है, जाने आने का नहीं, उसके लिए तो बहुत वो होता था, तो तकलीफ होता, वो मीन्स तकलीफ होता था। तो भी कोई भी हिसाब से कोई जगह पर जाकर स्केचिंग तो हम करते थे, सुबह में उठ के ही स्टार्ट कर देते थे। शरूआत में ब्रश का ही स्केच कर लेते थे, कोलगेट की ट्यूब का भी स्केच कर लेते हैं। मन में आया उसका स्केच करो, बस वही मेरे कहने का सफलता के फर्स्ट सीढ़ी कहो या फर्स्ट थिंक कहो या थॉट कहो, जो कहो, सफलता का ये सबसे सही ने सही चीज़ें प्रैक्टिकल।